सरकार कोई भी आए, यानी कि वंचित वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को दबाया ही जाता है, सिर्फ उन देखिए वोट बैंक है। ये है ना, इसके पीछे एक मैकेनिज्म काम करता है। जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में ज्यादातर क्रीमी पोस्टें जो हैं, क्रीमी पोस्टें कौन सी होती है? डीजीपी की पोस्ट होती है, डीजीपी क्राइम की पोस्ट होती है, डीजीपी सीआईडी की पोस्ट होती है, ठीक है, और जिलों के एसपी की पोस्ट होती है, आईजीज की पोस्ट होती है, और थानों के एसएचओ के एसएचओ हो गए, चौकी इंचार्ज हो गए। ये सारी पोस्टें बड़ी पावरफुल पोस्टें होती हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब इन पोस्टों में जो है सारे के सारे एक जाति विशेष के लोग भरे हुए हैं। अब देखो हरियाणा कब बना था? जब से हरियाणा बना है और आज तक आप 3-4 चीफ मिनिस्टर्स को छोड़ दो तो कौन चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं? सारे एक पर्टिकुलर कास्ट के रहे हैं। उन पर्टिकुलर कास्ट के लोगों ने हर डिपार्टमेंट में अपने लोग भरे हैं, चाहे वो योग्य थे चाहे अयोग्य थे। अब पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वो लोग हैं। अब कोई भी केस होता है, एट्रोसिटी का केस होता है, तो एट्रोसिटी के केस में ये लोग पूरी तरह से खुलकर अपनी बिरादरी के आरोपियों की मदद करने का काम करते हैं। कानून को ताक पे रख के उनकी जो प्राथमिकता होती है, अपनी जो जात है वो होती है, अपनी जात होती है, अपनी जात के लोगों के साथ वफादारी का काम करते हैं। संविधान भाड़ में जाए, कानून आईपीसी भाड़ में जाए, सीआरपीसी भाड़ में जाए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपना वो आरोपी बचाना है जिसने दलित समाज की 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। वो ये नहीं देखते, उनके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी नहीं है कि 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तेरी मॉरल ड्यूटी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है, ऑफिशियल ड्यूटी बनती है कि इसको जेल में भिजवाए। लेकिन वो पुलिस वाला क्या करेगा? आउट ऑफ इस ड्यूटी जाके वो कॉम्प्रोमाइज में लग जाएगा, पीड़ितों को नेगेटिवली मोटिवेट करेगा। अरे लड़की के साथ रेप हुआ है, कल को इसकी शादी नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तुमको गांव में नहीं रहने देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कोर्ट में जाओगे, वकील पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लो। और तुम छोड़ो, मैं तुमको है ना 50-60 हजार रुपये दिलवा दूंगा। अब उस पुलिस वाले से कोई कहे तेरी 8 साल की 5 साल की लड़की के साथ किसी ने रेप कर दिया, क्या तू 50 हजार में समझौता कर लेगा? तो इस तरह की मेंटेलिटी के पुलिस वाले अगर पुलिस विभाग में हैं तो तब तक इंसाफ की उम्मीद लगाना बड़ा मुश्किल है। ये पुलिस डिपार्टमेंट ही है जिसने प्रदेश में जातिवाद के आधार पर होने वाला क्राइम बढ़ा रखा है, अदालतों को गुमराह करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं और अपने समाज की आवाज उठाते हैं, उन लोगों के ऊपर फर्जी केस बना के उनको दबाने का काम भी करते हैं। यानी कि आप ये जो आप बात कर रहे हैं कि कई तरीके से पहले वो पीड़ित को प्रभाव करते हैं, दबाव डालते हैं अपनी, उसके बाद फिर जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज खामोश करने के लिए, ताकि उसको एक हरासमेंट किया जाए और वो इतना परेशान हो कि वो केस छोड़ दे। एक्टिविस्ट है वो उस केस से पीछे हट जाए, तो ये पूरा सिस्टम उनका काम करता है। अब ये तो बड़ा खतरनाक सिस्टम है। आपने मेरे से आते ही क्वेश्चन पूछा कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। देखिए, किसी ने कहा है कि डर के आगे जीत है, ठीक है। मैं इनके मिर्चपुर केस में और बड़े बड़े केसों में मैं इनके छोटे से छोटे ऑफिसर से लेके डीजीपी तक का मैंने सामना किया है। ज्यादा से ज्यादा ये क्या करते हैं? मुकदमे दर्ज कराते हैं, ठीक है, फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं। मेरे खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करा रखे, बहुत सारे केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है मेरे खिलाफ, बहुत सारे केस अंडर ट्रायल है। अब आपको एक हैरत की बात बताऊं मैं कि हरियाणा पुलिस के हेडक्वार्टर में एक गोपनीय शाखा होती है। उस गोपनीय शाखा में एक टेररिस्ट डिपार्टमेंट होता है जिसमें टेररिस्टों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अच्छा, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड उस टेररिस्ट डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। अच्छा, आपको एक प्रकार का आतंकवादी? हाँ, मेरा रिकॉर्ड इन्होंने टेररिस्ट डिपार्टमेंट में रखा हुआ और मेरे को इन्होंने उस टेररिस्ट डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ क्या रिमार्क्स किए हैं? ये तृतीय श्रेणी का अपराधी है। अच्छा, तृतीय श्रेणी का अपराधी का मतलब हो गया कि ये तृतीय श्रेणी का अपराधी होता है जिसके खिलाफ रेप के, डकैती के, मर्डर के दर्जनों केस दर्ज हो। यानी कि एक अपने समाज के लिए आवाज उठाना ही अब उस तृतीय श्रेणी में इन्होंने शुरू कर दिया है। ये कह सकते हैं, ये चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के और आज रजत कंसल, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि जब तब भी कहीं ना कहीं दबाया जाता था, डराया जाता था,
मुकदमे किए जाते थे। आज भी गुलाम भारत के बाद आजाद भारत में भी वही व्यवस्था है। वही व्यवस्था है। जिस तरह से अंग्रेजों के टाइम में एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, जैसे सांसी हैं, बावरिया हैं, इनको जराइम पेशा घोषित कर दिया था कि ये तो आदतन क्रिमिनल हैं, उस तरह से इन सरकारों में जो हमारे जैसे एक्टिविस्ट हैं, जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम करते हैं, उनको इन्होंने तृतीय श्रेणी का अपराधी या आतंकवादी बताकर इन्होंने ये कोर्टों में हम लोगों के बारे में बताते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं 10-12 साल प्रोटेक्शन में रहा हूं। अब मेरे पास इनपुट्स आते हैं जेलों से। हमारे लोग भी जेलों में बंद होते हैं, वो बेल पे बाहर आते हैं। अब वो बाहर आते हैं, मेरे पास 5-6 बार इस तरह हुआ कि उन्होंने आके मुझे बताया, कलसन साहब आप थोड़ा सतर्क रहा करो, प्राइवेट बाउंसर रख लो या सरकारी सिक्योरिटी ले लो। मैं